केशवपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके 5 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के इस झगड़े को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का 5 भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों के सिलसिले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में एक दिन किसान ने एक उपाय निकाला और अपने पुत्रों के झगड़ों की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज़ सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को भली भांति कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक आवाज़ में कहा, पिताजी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, तुम जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियाँ लेने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर गया। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियाँ और रस्सी दे दी। अब किसान ने अपने बेटों को बोला कि इन सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर इनका बंडल बना दे। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर बंडल बना दिया। बंडल तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी के बंडल को 2 भागों में अपनी ताकत से तोड़ना है। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, यह काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरे नंबर का बेटा बोला, यह तो मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। चौथा बेटा बोला, यह तुम में से किसी के भी बस का काम नहीं है, मैं तुम सब में सबसे बड़ा पहलवान हूँ, मेरे सिवा यह काम और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह 5वें बेटे ने भी कहा कि इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक बार फिर 5 भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों, मैंने तुम सबको यहाँ झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे में से कौन ऐसा है जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस बंडल को तोड़ कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के बंडल को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने बंडल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर के बेटे को वह लकड़ी का बंडल थमाते हुए कहा कि भाई, मैंने प्रयास कर लिया, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम भी कोशिश करके देख लो। इस बार लकड़ी का बंडल दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस बंडल को तोड़ने के लिए पूरी जान लगा दी, पूरा जोर लगा दिया,
लेकिन लकड़ी का बंडल नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के बंडल को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, यह काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरे नंबर के बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का बंडल बहुत मोटा होने के कारण अधिक बल लगाने पर भी वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उससे भी यह काम नहीं हुआ तो फिर उसने लकड़ी के बंडल को चौथे नंबर के बेटे के हाथ में दे दिया। अब उसकी बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह भी सभी भाइयों की तरह इस लकड़ी के बंडल को तोड़ पाने में सफल नहीं हुआ। अंत में उसने सबसे छोटे बेटे को वो लकड़ी का बंडल दे दिया। छोटे बेटे ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह भी उसे तोड़ नहीं पाया। अंत में उस बंडल को जमीन पर पटक दिया और बोला, पिताजी, यह काम संभव नहीं है। किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों, अब आप इस बंडल को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने का प्रयास करो। पांचों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली और आसानी से उसे तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों, आप पांचों भाई भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग लड़ झगड़ कर अलग अलग रहोगे तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर अब सभी बेटों को समझ आ गया था कि पिताजी उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्रों ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी वे आपस में नहीं झगड़ेंगे। इसलिए यह कहानी हमें बताती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटी से छोटी तकलीफ भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।